केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। पिछले काफी समय से वो बीमार चल रहे थे, जिनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। 74 वर्षीय रामविलास पासवान की कुछ दिनों पहले ही दिल की सर्जरी भी हुई थी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की सूचना उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दोपहर 3 बजे पार्थिव देह पटना पहुंचेगी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर पीएम मोदी ने भी व्यक्तिगत नुकसान बताया है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि गरीब दलित वर्ग ने अपनी एक बुलंद राजनीतिक आवाज खो दी। उनके परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीत किरण, देखिए अपूर्णीय क्षति ये है और आज उनका अंतिम संस्कार होगा, पंचतत्व में विलीन होगी देह। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कुछ पटना ले जाने से पहले अभी कुछ देर के लिए उनका जो पार्थिव देह है उसको उनके दिल्ली आवास पर 12 जनपद पे रखा जाएगा और अंतिम दर्शन कर सकेंगे वो लोग जो उनको काफी पसंद करते थे, या फिर उनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है, या फिर तमाम लोग जो उनसे जुड़े हुए थे काफी लंबे समय से। तो अभी उनके कुछ देर के बाद में मतलब ये कहा जा रहा है कि 10 बजे से उनके पार्थिव देह को आम लोग जो है वो दर्शन कर सकेंगे। उससे पहले जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, वो लोग उनके घर पर पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन जो ये कहा जा रहा है कि वो किया जा रहा है। साथ में जो परिवार कहीं ना कहीं एक बहुत नेता माने जाते थे, एक बड़े तबके के नेता माने जाते थे, उनको जो है अलग अलग तरीके से लोग घर पहुंचकर याद कर रहे हैं। जी जी, देखिए पटना उनकी देह को ले जाया जाएगा, पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें? देखिए, दोपहर 3 बजे ये कहा जा रहा है कि उनके जो पार्थिव देह को पटना ले जाने के बाद के जो पार्टी कार्यालय है पटना का, वहाँ पे रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि जो उनका गांव है जहाँ से वो जुड़े हुए हैं, पैतृक गांव, वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा कि या नहीं। उसके बाद में पटना में ही गंगा घाट के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस तरीके से परिवार की तरफ से जानकारी मिल पा रही है, ये कहा जा रहा है कि शायद ये भी हो सकता है कि जो पैतृक गांव है वहाँ पर उनके पार्थिव देह को ना ले जाया जाए। तो ऐसे में अभी फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पटना का जो कार्यालय है जो जहाँ पर लंबे समय उन्होंने काम किया है, एक अध्यक्ष के नाते पार्टी को आगे बढ़ाया है हर सरकार में। केवल ये कहा जाए कि दो ही ऐसे उनके राजनीतिक करियर में आने के बाद दो ही ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनके कार्यकाल में वो जो केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए, यूपीए 2 में वो केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए। और इससे पहले एक बार ऐसा हुआ था 1974 में, जब वो सरकार में नहीं आ पाए। वरना ये कहा जा रहा था, जिस तरीके से लालू यादव उनसे जुड़े हुए थे, एक अच्छे लीडर के तौर पे उनको जाना जाता था, ये कहा जा रहा था कि राजनीति के मौसम वैज्ञानिक है, हर बार उनको ये पता होता था कि किस पार्टी की सरकार बननी है और अनुमान उनका हमेशा से सही ही रहा है। तो ऐसे में हर बार वो केंद्रीय मंत्री होते थे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, या किसी तीसरे मोर्चे की सरकार हो। तो कहीं ना कहीं उनका जो सभी पार्टियों से एक अच्छे रिश्ते थे, यही वजह है कि आज अभी उनके घर पर तमाम पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो जो लोग जुड़े हुए हैं, वो तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता तक उनके घर पर पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए।
तो ये एक बड़ी बात है। आज के समय पे भी उनका कोई विरोधी राजनीति इतने लंबे समय करने के बाद भी नहीं नजर आता है। जी बिल्कुल प्रीत किरण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए, ये एक अपूर्णीय क्षति है। जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, मिलनसार व्यक्तित्व के उधनी थे, 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और पटना में उनका अंतिम संस्कार होगा। पीएम मोदी ने भी इसे व्यक्तिगत नुकसान बताया है। खुद प्रधानमंत्री ने, साथ ही राहुल गांधी ने भी संवेदनाएं जताई हैं। जिस तरीके से आवाज वो लगातार उठाते रहे थे और सभी से मिलनसार होकर मिलते थे, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे, और ऐसे में एक ऐसी शख्सियत का चला जाना वाकई अपूर्णीय क्षति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामविलास पासवान के निधन पर ट्वीट के माध्यम से शोक जताया। उन्होंने लिखा, मैं बेहद दुखी हूं। हमारे देश में एक निर्वात पैदा हो गया जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। रामविलास पासवान का निधन एक व्यक्तिगत नुकसान है। मैंने एक दोस्त और सहकर्मी खो दिया। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने शोक प्रकट किया है। साथ ही कहा है कि मुझे बहुत दुख हुआ है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर एक मित्र और सहकर्मी खो दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शोक जताया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर यह शोक जताया है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जी के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना। भगवान दुख सहन करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों और समर्थकों को शक्ति दे, उनकी आत्मा को भी शांति मिले।